चलो आ जाओ जल्दी जल्दी। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, आ जाओ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ रिश्का। चलो, आई एम गुड, आई एम गुड अभी तो। चलो फटाफट आ जाओ, फिर शुरू करते हैं। हाँ हाँ। गुड मॉर्निंग वंशिक। क्या एक डाउट पूछ सकते हो? पूछ लो बेटा, डाउट पूछना है तो। कल कोशिश किए थे रिवीजन चेकलिस्ट लाने का यूट्यूब पे, लेकिन गड़बड़ हो गया था। नींद नहीं आ रही, नींद सो के उठा हूँ। सुनो, अभी ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में। अभी सो के उठाए हो ना, तो इसलिए। गुड मॉर्निंग अहमद। हाँ केशव, रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगी। रिकॉर्डेड क्यों नहीं मिलेगी बेटा? रिकॉर्डेड मिल जाएगी। हाँ, सेवेंथ वाला। यार सीधा करके भेजो हर्ष, दिखेगा नहीं ऐसे उल्टा। है ना? सीधा करके भेजो। किसका शुभम? नोट्स और डीपीपी? डीपीपी शेयर कर देंगे। डीपीपी तो तुम्हारा इस पे, मतलब अभी चैप्टर आज खत्म होगा तो फोटोसिंथेसिस का आज कर देंगे, ठीक है? मैं शेयर कर दूंगा रिकॉर्डेड लेक्चर, कल लिंक शेयर होगा। कल रेड ड्रॉप समझ नहीं आता बेटा। देखो दो चीज है ना, एक इमर्शन इफेक्ट था। अगर मान लो दो फोटो सिस्टम काम कर रहा है दोनों, ठीक है, तो उसको हम इमर्शन इफेक्ट कहते हैं। अगर एक ही फोटो सिस्टम काम कर रहा है तो तुम्हारा प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगा। अगर दो फोटो सिस्टम काम करेगा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा, राइट? मैं शेयर कर दूंगा, मैं शेयर कर दूंगा। आई एम गुड शुक्रिया। चलो शुरू करते हैं, चलो आ जाओ आ जाओ, स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, चलो। चलो आते हैं फोटोसिंथेसिस इन। बढ़िया प्रभात। फोटो से फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बाबू, पीजीए फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होता है। अभी 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 बता देते हैं सब कुछ, टेंशन मत लो। चलो शुरू करते हैं, ठीक है? तो हम लोग कर लिए थे कल, हम लोग कर लिए थे। डाउट सारा लास्ट में देख लेंगे, ठीक है? जेनेटिक का लेक्चर इसके बाद, पहले प्लांट फिजियो तो खत्म हो, उसके बाद जेनेटिक्स का स्टार्ट करें। कंपैरेटिवली बेटर है शुगर। चलो सुनो, सुनो सुनो सुनो। रेडी? हाँ। तो हम लोग अभी तक क्या देखे? हम लोग देख रहे थे फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। रिया मिल जाएगा आज डीपीपी, है ना? फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट देख रहे थे। हमने लाइट रिएक्शन पूरा कंप्लीट कर लिया था, राइट? लाइट रिएक्शन हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था। और हम लोग कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, है ना, लाइट रिएक्शन पूरा कंप्लीट कर लिया था। और कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस भी देख लिया था, मिचेल वाला। तो अब हम लोग देखने वाले हैं डार्क रिएक्शन। अब हम लोग देखने वाले हैं डार्क रिएक्शन। सब बता देंगे, सब बता देंगे। पहले एक बार मुझे कंप्लीट करने दो ये चैप्टर। उसके बाद हाँ हाँ श्रेयांश, बिल्कुल एक बार पहले मुझे कंप्लीट करने दो चैप्टर, मैं सब बता दूंगा सारे डाउट्स, ठीक है? अभी पहले चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं। चल। हाँ ठीक है। हाँ डाउनलोड कर सकते हो उसका तुम पीडीएफ नोट्स, यहाँ पे डाउनलोड हो सकता है उसका पीडीएफ नोट्स। चलो आगे बढ़। हाँ तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आज करने वाले हैं दो साइकिल, C3 साइकिल और C4 साइकिल, ठीक है? हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज दो साइकिल। एक है तुम्हारा C3 साइकिल और दूसरा है तुम्हारा C4 साइकिल, ठीक है? C3 साइकिल या तुम्हारा केल्विन साइकिल भी इसको हम कहते हैं, ठीक है? डार्क रिएक्शन, या इसको हम केल्विन साइकिल कह सकते हैं, या हम इसको बायोसिंथेटिक साइकिल कह सकते हैं, या इसको हम बायो
सिंथेटिक, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, बायोसिंथेटिक साइकिल कह सकते हैं, ठीक। अब देखो होता क्या है इसमें, ये कहां पे हो रहा है, ये हो रहा है मेरा स्ट्रोमा में, ये हो रहा है मेरा स्ट्रोमा में बायोसिंथेसिस, क्योंकि प्रोडक्ट बन रहा है, कुछ सामान बन रहा है, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे स्ट्रोमा में हो रहा है। तो मेरा जो एटीपी और एनएडीपी बना था, क्या बना था, मेरा जो एटीपी और एनएडीपीएच बना था, वो क्या हुआ, मेरा जो एटीपी और एनएडीपीएच बना था, इस एटीपी और एनएडीपीएच को हम यूटिलाइज करते हैं यहाँ पे, इस एटीपी और एनएडीपीएच को हम यूटिलाइज कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमको मिल रहा है मेरा प्रोडक्ट जिसका नाम है ग्लूकोज। एंड दिस वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन ग्रीन एल्गे क्लोरेला, क्लोरेला में हमने इसको देखा था, ठीक है, ठीक है, हमने इसको क्लोरेला में देखा था, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या चीज तुमको याद करने वाला है, इसमें क्या क्या चीज याद करने वाला है, हाँ, इसमें क्या क्या चीज तुमको याद करने वाला है वो मैं बता देता हूं। तो सबसे पहला चीज जो इसमें है तुमको, कि क्या है, कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, सबसे पहले देखो क्या है, कि यहाँ राइबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट है, यहाँ राइबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट है इन प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को एंजाइम, ठीक है। तो राइबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट कितना कार्बन कंपाउंड है, एक 5 कार्बन कंपाउंड होता है। इस 5 कार्बन कंपाउंड में कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है, तो इससे बनता है मेरा 2 मॉलिक्यूल ऑफ 6 कार्बन कंपाउंड, जिसको हम कहते हैं पीजीए, या इसको हम कहते हैं फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, राइट। तो क्या हुआ कि मेरा एक मेरा क्या था, एक मेरा 5 कार्बन कंपाउंड था, ये 5 कार्बन कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम रुबिस्को बाइंड्स विथ अ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और यहाँ पे ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड तुम्हारा कन्वर्ट हो जाता है पीजीएल में, और पीजीएल से कन्वर्ट हो जाता है वापस ग्लूकोज में, और ये ग्लूकोज फिर बाद में स्टोर्ड होता है इन फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो बेसिकली इसमें 3 प्रोसेस काम कर रहा है, ठीक है, 3 प्रोसेस काम कर रहा है। सबसे पहला काम जो है, इसको हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, राइबुलोज 1,5 के साथ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन पीजीए, वही तो है ना बाबू, 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन पीजीए, 3 कार्बन पीजीए ही हो गया। तो पहला स्टेप जो हो गया बेटा, टोटल ये रिएक्शन 6 बार होगा ना, सुनो सुनो सुनो, तुम लोग गड़बड़ कर रहे हो, सुनो, समझो समझो, 5 कार्बन है, 5 कार्बन पे एक कार्बन जोड़े तो कितना हुआ, 6 कार्बन, 6 कार्बन फिर एक एक कार्बन डाइऑक्साइड देगा, फिर वापस ये साइकिल चलेगा एक, ये रिएक्शन टोटल कितना होगा, ये रिएक्शन टोटल तुम्हारा हाँ, ठीक है, हाँ, एग्जैक्टली बिल्कुल 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 बिल्कुल, है ना। तो ये हर बार ब्रेक डाउन करेगा, हर बार ब्रेक डाउन करेगा, और ये रिएक्शन तुम्हारा 6 बार होगा, ये रिएक्शन तुम्हारा 6 बार होगा, ठीक है, राइट, एग्जैक्टली। तो दिस रिएक्शन विल अकर 6 टाइम्स, तभी तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनेगा ना, हर बार एक एक कार्बन डाइऑक्साइड कर रहा है, ठीक है, हर बार एक एक कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेट कर रहा है, हर बार एक एक कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेट कर रहा है, इसलिए तुम्हारा ये रिएक्शन 6 बार होगा। तो क्या हुआ, स्टेप 1 हुआ तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड किया, कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड किया किसके साथ, राइबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट के साथ, और उसके बाद मेरे पास 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड बना, जिसको हम पीजीए कहते हैं। पीजीए का रिडक्शन होगा, पीजीए का रिडक्शन होगा तो क्या होगा, ग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा ग्लिसरैल्डिहाइड में, तो तुम्हारा पीजीएल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब ये जो पीजीएल है, ये पीजीएल फिर से अपना मॉलिक्यूल बनाएगा ग्लूकोज का, तो एक बार ये आधा मॉलिक्यूल बना, फिर एक बार आधा मॉलिक्यूल बना, ठीक है, ठीक। उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद इसका रीजेनरेशन होगा, रीजेनरेशन होकर फिर से ये आरयूबीपी बन जाएगा। तो हर बार आफ्टर द एंड ऑफ द रिएक्शन एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो रहा है, एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे
ऐड हो रहा है तो ये रिएक्शन 6 बार होगा ये टोटल। ठीक है, ये रिएक्शन 6 बार होगा टोटल। देखो सब समझो समझो यार, तुम लोग कैसे कर रहे हो। देखो RuBP मेरा राइबोलोज 1,5 बिस्फॉस्फेट कितना कार्बन कंपाउंड है, ये मेरा 5 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, इसके साथ बाइंड किया कार्बन डाइऑक्साइड इन द फर्स्ट प्रोसेस, तो इसको क्या कहेंगे, इसको तुम्हारा हम कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन, CO2 का फिक्सेशन, या कार्बोजाइलेशन कहते हैं इसको, या इसको हम कार्बोजाइलेशन कहते हैं। अब इस कार्बोजाइलेशन की वजह से मेरे पास क्या बना, मेरे पास 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना। अब इस फॉस्फोग्लिसरेट का हम रिडक्शन किए, हम इसका रिडक्शन किए तो क्या हुआ, रिडक्शन में हम हाइड्रोजन ऐड किए, तो रिडक्शन में अगर हम इसका हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, मेरे पास 2 मॉलिक्यूल ऑफ PgAl फॉस्फोग्लिसल्डिहाइड, इससे हम कार्बन डाइऑक्साइड दिए इससे हम CO2 निकाले, और ये 6 बार में मेरा बना देगा ग्लूकोज, 6 बार में बनाएगा 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। और ये वापस फिर से, और ये जो रीजनरेशन हुआ है, ये रिडक्शन जो हुआ है, ये वापस फिर से रीजनरेट कर जाएगा, और ये रीजनरेट करके वापस फिर से RuBP बना देगा, ये रीजनरेट करके फिर से वापस RuBP बना देगा। ठीक है, तो ये वाला तुम्हारा रीजनरेशन होगा, और ये फिर से RuBP बना देगा। ठीक है, तो एनर्जी रिक्वायरमेंट क्या है, हाँ 6 बार में 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बन रहा है, वही हम कह रहे हैं ना, 6 बार में 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बन रहा है, हर बार एक एक कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेट कर रहा है। अब ये बता देंगे, सब मिसोफिल सेल में हो रहा है, C3 में मिसोफिल में होता है, अभी बता देंगे वो। ठीक है, एक एक बार में एक एक कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेट होता है। अब देखो एटीपी का रिक्वायरमेंट कितना होगा, तो यहां पे एक एटीपी एक बार में लगता है, तो 6 बार में कितना हो गया, 6 एटीपी। ठीक है, 6 बार में कितना हो गया, 6 एटीपी। NADH कितना है, 6, और ये कितना है, 3। राइट, तो इसको ये रिएक्शन ये टोटल कितना बार हो रहा है, 3 मॉलिक्यूल एक बार में, 3 मॉलिक्यूल का बात कर रहा है, तो इंटू 2 कर दो, 2 बार होगा ये, एक बार में 3 मॉलिक्यूल कर रहा है, तो कितना हो गया बेटा, एक बार में 3 मॉलिक्यूल के लिए बात कर रहा है, ये 3 मॉलिक्यूल का बता रहा है तुमको, तो कितना मॉलिक्यूल ऐड होना चाहिए, 2 बार होना चाहिए, तो ये 3+3 दैट इज 6, तो तुम्हारा 6 मॉलिक्यूल होगा, तो यहां पे 6 एटीपी है, तो ये रिएक्शन 2 बार होगा, तो यहां 12 एटीपी हो गया, यहां पे ये 2 बार होगा तो 18 एटीपी हो गया, और यहां पे ये 2 बार हो गया, तो टोटल एटीपी यूज कितना हो जाएगा, टोटल एनर्जी यूज क्या हो जाएगा, 6 एटीपी इंटू 2 प्लस 3 एटीपी इंटू 2। ठीक है, तो ये 6 हो गया, और ये 12 हो गया, तो एटीपी यूज कितना हो गया, टोटल एटीपी यूज इज 18 एटीपी। अच्छा, NADH कितना था, NADH मेरा 6 था, तो 6 इंटू 2 है ना, तो NADH कितना हो जाएगा, NADPH हो जाएगा तुम्हारा 6 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 12 NADPH। राइट, 12 NADPH। तो टोटल एटीपी का रिक्वायरमेंट फॉर फिक्सेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के लिए कितना एटीपी चाहिए होगा, तो हमको 18 एटीपी एंड 12 NADPH चाहिए होगा। राइट, 18 एटीपी एंड 12 NADPH चाहिए होगा फॉर फिक्सेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, फॉर फिक्सेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। अब ये एनर्जी कहां से आ रहा है, ये एनर्जी आ रहा है मेरा लाइट रिएक्शन से, ये एनर्जी आ रहा है मेरा लाइट रिएक्शन से। ठीक है, अच्छा, डिफरेंस बिटवीन NADPH एंड NADPH2 बेटा बता देंगे, सब सब बता दे, टेंशन मत लो, इस बता देते हैं सारा। सुनो, अच्छा यहां तक कोई बात नहीं वैभव, सुनो सुनो सुनो, यहां पे पहला स्टेबल मॉलिक्यूल क्या होगा, पहला स्टेबल मॉलिक्यूल, फर्स्ट स्टेबल मॉलिक्यूल, बॉटनी पढ़ा रहे बेटा,
फर्स्ट स्टेबल मॉलिक्यूल हो गया फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, बिल्कुल सही, गुड गुड, ठीक है। फर्स्ट स्टेबल 6 कार्बन कंपाउंड, इसका आंसर देखो, फर्स्ट स्टेबल 6 कार्बन कंपाउंड, जल्दी। फर्स्ट स्टेबल 6 कार्बन कंपाउंड, ये क्वेश्चन आया हुआ है ना, ना रुबिस्को नहीं, आरयूबीपी 5 कार्बन कंपाउंड है, नहीं ग्लूकोज भी नहीं होगा। फर्स्ट स्टेबल 6 कार्बन कंपाउंड इज फ्रुक्टोज, लिख लो इसको, इसको लिख लो, फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, इसको लिख लीजिए। फर्स्ट स्टेबल कार्बन कंपाउंड फाउंड इन प्लांट्स इज फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, इसको लिख लो, इसको लिख लो, ठीक है, सब लोग लिख लो, ये क्वेश्चन आया हुआ था। ये यहां बना, पीजीएल के बाद जो सेम जो रिवर्स रेस्पिरेशन वाला स्टेप फॉलो करता है ना वहां पे, तो ये पीजीएल से डायरेक्टली ग्लूकोज थोड़ी बनता, ग्लूकोज के बीच में इंटरमीडिएट स्टेप होगा जहां पे फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनेगा, फ्रुक्टोज 1,6 बेस फॉस्फेट बनेगा, तो यहाँ पे तुम्हारा ये पहला स्टेबल कंपाउंड होता है, ये पहला स्टेबल कंपाउंड होता है, ठीक है। हाँ हाँ, हाउ इज इट मोर स्टेबल, इट इज नॉट मोर स्टेबल, पहला स्टेबल पूछे थे, उल्टा बन रहा है रिएक्शन, तो यही पहले बनेगा ना, जैसे पीजीएल से तुम्हारा ये बना, फिर उसके बाद ये, फिर इसके बाद ये, वैसे करके। ठीक है, चल समझे, आगे बढ़ते हैं। तो ये था मेरा C3 साइकिल, बेसिकली तुमको क्या याद रखना है, स्टेप याद रखना है, कार्बोजाइलेशन या कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन, और इसका वो, हाँ यहां से डायरेक्ट रेस्पिरेशन भी लिंक है जो तुम्हारा क्रेब्स साइकिल में चला जाता है, बिल्कुल। हाँ एकदम ग्लाइकोलिसिस का उल्टा होता है, एग्जैक्टली फोटोसिंथेसिस में ग्लाइकोलिसिस का उल्टा होता है। कोई बात नहीं फरीन, मैंने जो बताया उसको लिख लो, नहीं क्वेश्चन एंजाइम नहीं आएंगे, जितना बता रहे उतना ही आएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो ये था मेरा C3 साइकिल जनरली लो टेम्परेचर में होता है, टेम्परेचर अभी ब्लैकमैन्स लॉ बताएंगे अभी, ठीक है। आगे आते हैं C4 साइकिल, या इसको हम हैश एंड स्लैग साइकिल कहते हैं। अब देखो यहां पे हैच एंड स्लैग पाथवे कहते हैं इसको, ठीक है। C3 तुम्हारा मीजोफिल में हो रहा था, यहां पे 2 सेल काम करता है, यहां पे मीजोफिल, हाँ बाबू बोलो जरा, यहां पे मीजोफिल और बंडल शीथ दोनों काम करता है। देख लेंगे अभी क्वेश्चन, अभी थोड़े देर में, पहले पढ़ा लें उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, अभी क्वेश्चन नहीं देख रहे, ठीक। मीजोफिल और बंडल शीथ दोनों काम करता है। C4 कुछ कुछ प्लांट में होता है, जैसे तुम्हारा मेज में हो गया C4, है ना, तो कुछ कुछ प्लांट में होता है तुम्हारा C4, जैसे शुगर केन, मेज, शोरगम, एग्जैक्टली, तो इसमें मेरा C4 पाथवे काम करता है, ठीक है। हाँ जितना नाम हम बता रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। अब देखो C4 पाथवे में क्या होता है भाई, C4 पाथवे में हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे तुम्हारा 2 सेल्स का काम करते हैं, मतलब कैल्विन साइकिल हो रहा है, इसमें कैल्विन साइकिल हो रहा है, बट कैल्विन साइकिल के अलावा भी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का कुछ अलग प्रोसेस है। देखो होता क्या है, मेरा जो RUBP है, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट है, इसको दोनों से प्यार है, ऑक्सीजन से भी प्यार है और कार्बन डाइऑक्साइड से भी प्यार है, जिसकी वजह से बहुत वेस्ट होता है मेरा, राइट। इसको दोनों से प्यार है, ऑक्सीजन से भी प्यार है और कार्बन डाइऑक्साइड से प्यार है, जिसकी वजह से दोनों वेस्ट होता है। तो अब हम क्या करते हैं, इफ नंबर ऑफ एटीपी यूज वी रिक्वायर टू कैलकुलेट एटीपी डिराइव, नहीं सिर्फ एटीपी और NADPH बताओगे, ठीक है, हाँ ठीक है। अब देखो, तो अब क्या होता है कि इसको, इससे बचने के लिए, इसको ऑप्शन ही नहीं देंगे तो लड़का कंफ्यूज नहीं होगा, है ना, इसको ऑप्शन ही नहीं देंगे तो लड़का कंफ्यूज नहीं होगा, तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे यहाँ पे कि हम इसको एक दूसरा फिक्सेशन दे देते हैं जो सिर्फ एक चीज को फिक्सेट करता है, जिसका नाम है तुम्हारा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट तुम्हारा, ठीक है। तो पेप केस के वजह से एंजाइम में देखो पेप होता है, पेप फॉस्फोइनॉल पायरुवेट होता है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट इन प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड पेप केस क्या करता है, ये मेरा कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का
फिक्सेशन करता है। तो पेप मेरा है 3 कार्बन कंपाउंड, पेप मेरा है 3 कार्बन कंपाउंड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करके जो एक एसिड बनाता है वो 4 कार्बन कंपाउंड का एसिड बनता है, जिसको हम कहते हैं ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ओए। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड ट्रांसपोर्ट होता है नाउ इन बंडल शीट। ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड ट्रांसपोर्ट होता है नाउ इन बंडल शीट और बनाता है मैलिक एसिड। अब मैलिक एसिड से हम क्या करेंगे, एक कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लेंगे और वापस इसको 3 कार्बन कंपाउंड करा देंगे, और ये कार्बन डाइऑक्साइड मेरा बाइंड कर जाएगा केल्विन साइकिल के RuBp से। ये कार्बन कंपाउंड मेरा बन जाएगा केल्विन साइकिल के RuBp के साथ। मतलब यहाँ डी कार्बोक्सिलेशन हो रहा है, जहां पे डी कार्बोक्सिलेशन हो रहा है यहाँ पे तुम्हारा C3 साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा C3 साइकिल स्टार्ट हो जाएगा जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन है। ठीक है, अब ये वापस जो 3 कार्बन कंपाउंड बना, ये जो फॉस्फोइनोल पाइरुवेट बना, ये वापस जो 3 कार्बन कंपाउंड बना, इस 3 कार्बन कंपाउंड को 3 कार्बन तो मैलिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारा पाइरुविक एसिड में। ठीक है, तो ये पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट हो गया। पाइरुविक एसिड से वापस ये ट्रांसफेट हुआ और ये फिर से रीजनरेट करके बना दिया फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। ठीक है, ये फिर फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस होता है तुम्हारा डीकार्बोक्सिलेशन, ये पूरा प्रोसेस होता है। तो यहां पे जो पहला C4 एसिड है ये मेरा हो जाएगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ठीक है, यहां पे दूसरा जो C4 एसिड है ये मेरा हो जाएगा मैलिक एसिड। यहां जो C3 एसिड है ये मेरा है पाइरुविक एसिड। ठीक है, और यहां जो दूसरा C3 एसिड का रीजनरेशन होगा तो ये मेरा बन जाएगा फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, पेप इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पेपकेस। ठीक है बेटा, मैलिक एसिड यहां बना, मैलिक एसिड बना तुम्हारा बंडल शीट में। बेटा केल्विन मीसोफिल में इसलिए नहीं हुआ ना, केल्विन साइकिल यहां पे हुआ, यहां पे हुआ केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल तुम्हारा बंडल शीट में हुआ है ताकि हम प्रिवेंट करें कि ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाए, है ना। केल्विन सिंथेसिस तो बंडल शीट में हुआ है। ठीक है, तो ये चीज तो तुमसे वही आएगा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या है भाई, सॉरी प्राइमरी ऑक्सीजन एक्सेप्टर क्या है, नहीं कार्बोजाइलेशन एक ही बार हुआ है। एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन कार्बोजाइलेशन एक ही बार हुआ है, राइट। कार्बोजाइलेशन 2 बार नहीं हुआ है, ध्यान रखना, कार्बोजाइलेशन एक ही बार हुआ है। ठीक है, हाँ तो इसका ध्यान रखना। C4 एसिड ट्रांसफर एज मैलिक एसिड इन बंडल शीट, बिल्कुल C4 एसिड तुम्हारा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड मैलिक एसिड के फॉर्म में बंडल शीट में जाता है। ठीक है, देखो फिर से बता रहे हैं, ध्यान से सुनो। कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन कैसे हुआ, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में हुआ इन फॉर्म ऑफ इन प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड पेपकेस। ठीक है, पेपकेस के प्रेजेंस में यहाँ पे जो फिक्सेशन हुआ तो यहां से बना 3 कार्बन कंपाउंड था, 3 कार्बन कंपाउंड से मेरा मेरा 4 कार्बन कंपाउंड, 4 कार्बन कंपाउंड तुम्हारा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड हुआ। ठीक है, 4 कार्बन कंपाउंड तुम्हारा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड हुआ, चैप्टर वाइज बाबू। ठीक है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड फिर तुम्हारा कन्वर्ट हो गया, आ गया तुम्हारा एक और एसिड बनाया जिसको हम कहते हैं तुम्हारा मैलिक एसिड। गुड मॉर्निंग दिवांशु। ठीक है, मैलिक एसिड में फिर तुम्हारा डी कार्बोक्सिलेशन होगा, मैलिक एसिड में फिर तुम्हारा डी कार्बोक्सिलेशन होगा जिससे मेरा फिर से बन जाएगा पाइरुविक एसिड। पाइरुविक एसिड फिर से ट्रांसपोर्ट होगा और यहाँ पे मेरा रीजनरेशन होगा। अब देखो एक मॉलिक्यूल ऑफ NADPH यहां रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, और यहां पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो टोटल एनर्जी का रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी का रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगा, देखो पहले यहां पे था 18 ATP और 12 NADPH। अब क्या हो गया, अब यहां पे फिर से और जोड़ दो 12 ATP क्योंकि 2-2 हो रहा है और 6 बार रिएक्शन हो रहा है। अच्छा ठीक है, देख लेंगे 9 नंबर, देख लेंगे ट्रांसपोर्ट बना के फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, और यहां पे फिर 6 NADPH हो रहा है, 6 NADPH हो रहा है, तो आ गया। हाँ तो मैलिक एसिड तो मीजोफिल में ही है बाबू, ये देखो मीजोफिल से ही ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से मैलिक एसिड का ट्रांसपोर्ट तुम्हारा मीजोफिल से यहां पे हो रहा है ना। हाँ, तो इधर कितना एटीपी हो गया, इधर हो गया
30 ATP और 18 NADPH, ये तुम्हारा हो गया C4 साइकिल में। ठीक है, कहां पे क्या होता है अभी वो टेबल करेंगे तो सब पता चल जाएगा, कौन सा कहां कहां होता है, कौन सा फिक्सेशन होता है, कहां पे क्या होता है, वो सब सब कुछ कर देंगे। ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 30 ATP एंड 18 NADPH तुम्हारा यहाँ पे। ठीक, ये हो गया तुम्हारा C4 साइकिल, हैश एंड स्लैग साइकिल, या इसमें पाथवे। इसमें फायदा ये है कि इसमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, देयर इज नो फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है बेटा, एटीपी वाले क्वेश्चन समझना क्या, रट जाओ, इसमें बता दिया ना 30 ATP तुम्हारा। इसमें देखो ये तुम्हारा C3 में था। ठीक है, तो C3 तो हो ही रहा है इसमें, C3 के साथ C4 भी आ रहा है। ठीक है, C3 के साथ C4 भी आ रहा है। ठीक है बेटा रविंद्र रिपीट कर दिया बेटा, दो दो बार बता दिया मैंने। कार्बोजाइलेशन बेटा देखो, कार्बोजाइलेशन टेक्निकली एक ही बार हुआ। ठीक है, उसके बाद यहां पे डी कार्बोक्सिलेशन हुआ, मतलब C4 से ये आ गया और वो C3 में जाके कार्बोजाइलेशन किया दिया। ठीक है, हाँ, CO2 ज्यादा है क्योंकि इसमें कांटेक्ट में नहीं आता, ऑक्सीजन कोई कांटेक्ट में नहीं आ रहा ना, बंडल शीट अंदर है तो ऑक्सीजन कोई कांटेक्ट में नहीं आ रहा, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है, हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, हाँ प्रीवियस स्लाइड ये देखो। हम्म, तुम्हारा ये आता है, तुम्हारा डिहाइड्रोजिनेज होता है बाबू, जो बाइंड कर कन्वर्ट करता है मैलिक एसिड। हाँ, टोटल ये है, टोटल ये है। ठीक है, हाँ चलो, चलो अब देखो ध्यान से देखो, अब कहाँ कहाँ क्या क्या होता है। अब ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें ध्यान से देखो, ये वाला सच पटाओ, चलो फटाफट बताते जाओ कहाँ कहाँ क्या क्या होता है। कैल्विन साइकिल कहाँ होगा, C3 में, मीजोफिल सेल में। यहां पे कहां पे होगा, मीजोफिल सेल में। जिसमें दिक्कत होगा तो बताना, सॉरी सॉरी बंडल शीट में, सॉरी सॉरी, यहां पे होगा बंडल शीट में, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, सेल टाइप इन विच यूनिट कार्बोजाइलेशन अकर्स, कहां पे कार्बोजाइलेशन होगा, तो यहां पे कार्बोजाइलेशन, यहां भी मिजोफिल में होगा और यहां भी मिजोफिल में होगा। ठीक है, दोनों सेम जगह होगा। ठीक है, हाउ मेनी सेल टाइप्स डज द लीफ हैव टू फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे एक बार, यहाँ पे एक ही हो रहा है पेप, यहाँ पे पेप और आरयूबीपी दोनों है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे आरयूबीपी और यहाँ पे पेप, है ना, आरयूबीपी और यहाँ पे पेप। जो समझ नहीं आएगा पूछना। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन इन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर 5 और यहाँ पे 3। प्राइमरी फिक्सेशन प्रोडक्ट, प्राइमरी फिक्सेशन प्रोडक्ट इसका ऑक्सैलोएसिटिक एसिड और इसका फॉस्फोग्लिसिक एसिड, राइट। नंबर ऑफ कार्बन इन प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट, नंबर ऑफ कार्बन इन प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट जो बना इसमें 4 और इसमें 3। हाँ, डज प्लांट हैव रुबिस्को, रुबिस्को एंजाइम इसमें होगा, हाँ इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, क्योंकि केल्विन साइकिल दोनों में हो रहा है, दोनों में हो रहा है तो रुबिस्को होगा। ठीक है, डज प्लांट हैव पेपकेस, पेपकेस होगा इसमें, पेपकेस एंजाइम किसमें उल्टा हो गया बाबू, अच्छा नंबर ऑफ कार्बन इन प्राइमरी CO2 फिक्सेशन, अच्छा इसको प्रोडक्ट पूछ रहा है ना बाबू, फिक्सेशन प्रोडक्ट पूछ रहा है, इसलिए मैंने वो किया है। हाँ फिक्स, अच्छा C3 और C4 में उल्टा कर दिए हैं। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया। PGA और OAA, हाँ ठीक है, और ये 3 और 4, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक, उल्टा हो गया ना, उल्टा देख लिए थे, देखे नहीं थे। हाँ ठीक है चलो, डस प्लांट है पेपकेस, यस दोनों में होता है पेपकेस। ठीक है,
ठीक है। विच सेल्स हैव रूबिस्को, यहां पे इसके मीजोफिल में होगा और यहां पे बंडल शीट में होगा, है ना। मीजोफिल में होगा और बंडल शीट में होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन रेट अंडर लाइट कंडीशन, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन रेट अंडर हाई लाइट कंडीशन, मीडियम, ठीक है, और हाई लाइट कंडीशन में इसका बढ़ जाएगा। लो कैसे होगा, बढ़ेगा ना, यहां तो ये बढ़ेगा ना, ये हाई होगा, हाँ एग्जैक्टली। वेदर फोटो रेस्पिरेशन इज प्रेजेंट इन लो लाइट कंडीशन, लो लाइट कंडीशन में नेग्लिजिबल, और यहां पे भी नेग्लिजिबल। वेदर फोटो रेस्पिरेशन प्रेजेंट इन हाई लाइट, यहां पे हाई हो जाएगा और यहां पे नेग्लिजिबल, इसमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं हुआ। वेदर फोटो रेस्पिरेशन वुड बी प्रेजेंट इन लो CO2 कंसेंट्रेशन, लो CO2 कंसेंट्रेशन, तो यहां पे हाई होगा, यहां पे नेग्लिजिबल होगा। वेदर CO2 इज प्रेजेंट इन हाई CO2 कंसेंट्रेशन, तो यहां पे नेग्लिजिबल और यहां पे नेग्लिजिबल। ऑप्टिमम टेम्परेचर इसका हो जाएगा 20 से 25 और इसका हो जाएगा 30 टू 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा वीट, राइस, यहां पे आ जाएगा मेज, शोरगम और शुगर केन, ठीक है। C3 में कहा होता है पेप्केस, बेटा C3 में वही मिजोफिल में होगा, और कहां होगा, मिजोफिल में ही होगा ना, राइट, हाँ C3 में भी मिजोफिल में होगा पेप्केस, ठीक है। फोटो रेस्पिरेशन वाला उल्टा हो गया, कहा, ठीक थे बाबू। हाई लाइट इंटेंसिटी में फोटो रेस्पिरेशन ज्यादा होता है C3 प्लांट में, और लो CO2 कंसेंट्रेशन में C3 प्लांट में ज्यादा, CO2 कंसेंट्रेशन बोला है, तो CO2 कम है तो ऑक्सीजन ज्यादा है, तो ऑक्सीजन में आ जाएगा। विच सेल्स हैव रूबिस्को, ठीक तो है, इसमें मिजोफिल और इसमें बंडल शीथ। पेपकेस वाला, पेपकेस में दोनों सही है बाबू, दोनों में पेपकेस होता है, ठीक है। पेपकेस एंजाइम दोनों में होता है, ठीक है। हाँ, फर्स्ट वाले में C4 में बोथ होगा ना, फर्स्ट वाले में कैल्विन साइकिल पूछ रहा है बाबू, कैल्विन साइकिल तो एक में ही होगा ना, कैल्विन साइकिल तो बंडल शीट में ही होगा, कैल्विन साइकिल तो बंडल केस में होगा ना। हाँ C3 में भी होता है पेप्केस बिनते, C3 में भी आता है, ठीक है, C3 में भी होता है, ठीक है। कोई और दिक्कत इसमें, जल्दी पूछो, कोई और दिक्कत इसमें। एनसीईआरटी में C4 में लैक पेप्केस लिखा है, बेटा पेप्केस प्रेजेंट होता है, दोनों केस में पेप्केस प्रेजेंट होता है, ये तुम्हारा इसमें है, ये इसमें एनसीईआरटी में कहाँ लिखा हुआ है लैक पेप्केस, भेजना अगर लिखा हुआ है तो ठीक है, दोनों केस में पेप्केस प्रेजेंट होता है। रोल उसका पेप्केस का काम क्या होता है कि C3 में भी तुम्हारा जो पीएपी होता है, ग्लाइकोलिसिस के काम टाइम पे काम आता है, जब ग्लाइकोलिसिस में फॉस्फोइनोल पाइरुवेट का रीजनरेशन होता है, वहां पे काम करता है, ठीक है, ठीक है, तो होता ही है, ठीक है। फोटो रेस्पिरेशन लो CO2 पॉइंट अभी पढ़ाएंगे, लो CO2 पॉइंट देखो बाबू, जब कार्बन डाइऑक्साइड कम है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है तो ऑक्सीजन ज्यादा होगा, ऑक्सीजन ज्यादा होगा तो वहां पे हो जाएगा, ठीक है, तो इसलिए हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। लैक ऑफ फोटो रेस्पिरेशन एंड हैव ग्रेटर प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास, तो ठीक है, सही बात है ना, लैक ऑफ फोटो रेस्पिरेशन ग्रेटर प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास ही हुआ, ठीक था, अभी उठे हैं भाई देवांशु। मैलिक डिहाइड्रोजिनेस बताए थे बाबू। चल आगे बढ़, अगला आते हैं, फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ C3 प्लांट्स ओनली, ठीक है, एंड इट इज अ इनर्जेटिकली वेस्टफुल प्रोसेस, इट इज अ वेस्टफुल प्रोसेस, ठीक है, इट इज अ वेस्टफुल प्रोसेस। देखो क्या हो रहा है इसमें, इसमें देखो ध्यान से, तीन जगह काम करता है, क्लोरोप्लास्ट,
पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, नहीं एनसीईआरटी में नहीं है, बट इसको करना पड़ेगा तुमको, क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन एनसीईआरटी में लिखा तो है ना, तो इसको पढ़ना पड़ेगा तुमको। सुनो, तीन एंजाइम काम कर रहा है, तीन सेल ऑर्गेनेल काम कर रहा है, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखो क्या हो रहा है, अब हो क्या रहा है मेरा, कि जो आरयूबीपी था, राइबुलोज 1,5 बिस्फोट, ज्यादा डिटेल में इसको नहीं देखना, ठीक है। आरयूबीपी को दोनों के साथ ऑक्सीजन एफिनिटी है, एक तो इसको एफिनिटी है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी, एक एफिनिटी है ऑक्सीजन के साथ भी, एक इसको एफिनिटी है कार्बन डाइऑक्साइड भी, और एक एफिनिटी है तुम्हारे किसके साथ भी, एक एफिनिटी है तुम्हारा ऑक्सीजन के साथ भी। तो आरयूबीपी मेरा ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर गया, तो बनाया पीजीए फर्स्ट फॉस्फोग्लाइकोलेट। ठीक है, फॉस्फोग्लाइकोलेट और पीजीए बनाया। पीजीए तो वापस काम में चला जाएगा, बट मेरा जो फॉस्फोग्लाइकोलेट है वो वापस काम में नहीं जाएगा। ठीक है, तो फॉस्फोग्लाइकोलेट को हम फिर से कन्वर्ट करते हैं ग्लाइकोलेट में, फॉस्फोग्लाइकोलेट को हम फिर से कन्वर्ट करते हैं ग्लाइकोलेट में। हमको यहाँ पे मिला एटीपी, यहाँ पे क्या मिला हमको, एटीपी, यहाँ पे एक एनर्जी हमको मिला। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अब ग्लाइकोलेट कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइऑक्सीलेट ग्लाइकोलेट कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइऑक्सीलेट में प्लस H2O2, इसको हम कहते हैं पेरोक्साइड में, पेरोक्सीजोम में होता है मेरा H2O2 मेटाबॉलिज्म, H2O2 मेटाबॉलिज्म, हाँ बाबू, H2O2 मेटाबॉलिज्म या हाइड्रोजन पेरोक्साइड मेटाबॉलिज्म यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, अच्छा, तो ग्लाइकोलेट तुम्हारा कन्वर्ट हो गया ग्लाइऑक्सीलेट में, ग्लाइऑक्सीलेट फर्दर कन्वर्ट हो जाता है तुम्हारा ग्लाइसिन में, ग्लाइसिन इज एन अमाइनो एसिड, राइट, तो ये ग्लाइसिन में कन्वर्ट हुआ। अच्छा, ग्लाइसिन से कन्वर्ट हो जाता है ये सेरीन में, और यहाँ पे अगेन मेरा क्या बना, यहाँ पे मेरा NADH बना, यहाँ पे एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ पे मेरा NADH बना, और यहाँ पे मेरा एनर्जी का प्रोडक्शन हो जा रहा है। ठीक है, अब ये सेरीन को वापस फिर से हम कन्वर्ट कर देते हैं ग्लिसरेट में, और अगेन यहाँ पे एक्सपेंडिचर ऑफ NADH, तो मतलब ये वाला NADH और ये वाला NADH कैंसिल हो गया, जीरो एनर्जी हो गया, ये वाला NADH ये वाला NADH कैंसिल हो गया, जीरो एनर्जी हो गया, और ये वाला एटीपी और ये वाला एटीपी कैंसिल हो गया, जीरो एनर्जी। तो नेट एनर्जी जो है, नेट एनर्जी जो है दैट इज इक्वल टू जीरो, ना प्रोड्यूस हो रहा है ना कंज्यूम हो रहा है, तो नेट एनर्जी तुम्हारा जीरो होता है, और इसी को हम फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। तो यहां पे बेसिकली बस क्वेश्चन कैसा आएगा बता देते हैं। क्वेश्चन ये आएगा कि किस किस सेल ऑर्गेनेल में होता है, तो क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है, नेट एनर्जी जीरो होता है। और उसके बाद तुम्हारा फिर क्या है, उसके बाद तुम्हारा जो आरयूबीपी बाइंड करता है ऑक्सीजन के साथ, फॉस्फोग्लाइकोलेट बना, फॉस्फोग्लाइकोलेट के बाद ग्लाइकोलेट बना, ग्लाइकोलेट के बाद ग्लाइऑक्सीलेट बना, ग्लाइऑक्सीलेट के बाद ग्लाइसिन बना, ग्लाइसिन के बाद सेरीन बना, सेरीन के बाद ग्लिसरेट बना, ग्लिसरेट के बाद फिर से रीजनरेट के पीजीए बना, और पीजीए के बाद वापस आरयूबीपी बन जाए। बस इतना ही जानना है, इसको ज्यादा डिटेल में मत समझना, इतना जान जाओ बहुत है। ठीक है, इसको ज्यादा डिटेल में मत समझना हाँ, है सौम्य, ठीक है, इसको उससे ज्यादा डिटेल में नहीं समझना है आपको। ठीक है, चलो आगे बढ़े, किसका समाधान, फोटो रेस्पिरेशन ना हो तो वही बताया ना कि तुम्हारा ये, हाँ हाँ हाँ। इसमें कोई स्टेबल प्रोडक्ट होगा क्या बेटा, स्टेबल प्रोडक्ट हो क्या ना, ग्लाइकोलेट तुम्हारा स्टेबल है, ग्लाइसिन तुम्हारा स्टेबल है, सेरीन तुम्हारा स्टेबल है, पीजीए तुम्हारा स्टेबल है। मेन ऑर्गेनेल तीन ऑर्गेनेल हो गया ना, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, तीनों, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। वेस्टफुल प्रोसेस इसलिए क्योंकि एनर्जी जीरो है। फोटो रेस्पिरेशन को C4 साइकिल के थ्रू प्रिवेंट करते हैं, फोटो रेस्पिरेशन को, है ना, C4 साइकिल के थ्रू प्रिवेंट करते हैं फोटो रेस्पिरेशन को, ऑक्सीजन नहीं जाने देते हैं, तो ऑक्सीजन जब सटेगा ही नहीं तो वो नहीं होगा। हाँ, चल आगे आते हैं, अगला आते हैं कैम पाथ वे। ठीक है क्रुसेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे, ये दिखाता है हमको जीरोफिटिक प्लांट में। क्या होता है जीरोफिटिक प्लांट में, कि स्टोमाटा जो है इसको हम रात में खोलेंगे,
स्टोमाटा को कब हम खोलते हैं? स्टोमाटा को हम नाइट में खोलते हैं, क्योंकि दिन में खोलेंगे तो सारा पानी सूख जाएगा। तो यहाँ पे स्टोमाटा रात में खोलते हैं, या स्टोमाटा शंकन होता है ताकि हम मेरा पानी का वेस्ट ना हो। ठीक है, तो क्या होता है कि ध्यान से देखो, अल्टीमेटली होता क्या है। अगर मान लो स्टोमाटा को हम डे टाइम में खोल देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, बट लेकिन पढ़ना है रुचकर बेटा, ठीक है, बस थोड़ा सा जानना है, तुमको पढ़ना है इसमें, ठीक है। तो अगर मान लो टमाटो को हम दिन में खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, हाँ, क्रैंज एनाटमी C4 पाथवे को क्रैंज एनाटमी कहते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा जो C4 पाथवे, ये जो C4 पाथवे है, इसको हम क्रैंज एनाटमी कहते हैं, ठीक है, जहां पे मीजोफिल सेल और बंडल टिश्यू या दोनों है। चलो देखो, तो अब देखो क्या हुआ, स्टोमाटा खुला, सेम चीज है, लगभग C4 की तरह ही काम करता है, देखो थोड़ा सा C4 की तरह काम करता है, सुनो तो लो। स्टोमाटा खुला, स्टोमाटा पेप्ट के साथ बाइंड किया और बनाया ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड तुम्हारा बनाया मैलिक एसिड। मैलिक एसिड तुम्हारा स्टोर होकर रह जाता है। अब ये मैलिक एसिड मेरा स्टोर होकर रहेगा। अब हम क्या करेंगे कि रात में अब हम क्या करेंगे कि रात में तुम्हारा इसका रिलीज कराएंगे, जो भी मेरा प्रोडक्ट बन रहा है। तो रात में हम क्या करेंगे कि मैलिक एसिड को कन्वर्ट करेंगे मैलेटाइन में, मैलेटाइन से निकालेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को डालेंगे केल्विन साइकिल में और ये हो जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा अकर कहां होता है, मतलब क्लोरोप्लास्ट में होगा अकर, और कहां होगा, क्लोरोप्लास्ट में ही होगा ना अकर, और कहां होगा बाबू, लीफ के तुम्हारा है ना। इसमें बंडल शीट मीजोफिल सेल होगा, बंडल शीट नहीं तुम्हारा, ठीक है। हाँ, ये स्टोमाटा का बात करना है ना, स्टोमाटा के आसपास है, हाँ हाँ। सर C4 प्लांट में 2 CC साइकिल में होता है, लो CO2 C4 क्यों नहीं होता? बट बाबू इसमें C4 प्लांट में, समझो C4 प्लांट में क्या है, C4 प्लांट में तुम्हारा जो ये है पेप को मतलब ही नहीं है ना ऑक्सीजन से, तो इसलिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होता। कल 278 था देवांशु, ठीक है, चलो देखो। हाँ एग्जैक्टली, सुनो, तो पहला क्या हुआ कि फिक्सेशन अगेन यहाँ पे सेम है, यहाँ पे फिक्सेशन किए हम पेप से। पेप के बाद क्या हुआ, पेप के बाद मेरा कन्वर्ट हुआ ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से कन्वर्ट हुआ मैलिक एसिड में, मैलिक एसिड से कन्वर्ट हुआ सेम C4 वाला ही चल रहा है मैलेट आयन में, और मैलेट आयन से निकला कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड चला जाता है मेरा C3 पाथवे में। तो यही सब चीज हो रहा है। बस इसमें जान लो कि स्टोमाटा हम बंद करके रखते हैं ताकि पानी का लॉस ना हो, है ना, स्टोमाटा हम बंद करके रखते हैं ताकि पानी का लॉस ना हो। कैल्यूली नीचे वाला पार्ट है बाबू, उसको कैक्यूल कहते हैं, बेसल पार्ट को कैक्यूल कहते हैं इसमें, ठीक है, हाँ ठीक है। फोटो रेस्पिरेशन में H2O एंड CO2 रिलीज होता है ना, यहां देखो ना बेटा, देखो तुम्हारा जो रिलीज अल्टीमेटली तुम्हारा जो निकला, यहाँ पे कुछ नहीं निकला, यहाँ जो पीजीए से जो निकलेगा निकलेगा, बाकी सारा रीयूटिलाइज होके वापस फिर से बन जाता है पीजीए, ठीक है, हाँ। चलो आगे बढ़ते हैं। अरे तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो रुष्कर, इसका PDF तुम लोग उसको डाउनलोड कर सकते हो अपने आप खुद से लेक्चर जो, हाँ हाँ जी। कैम में CO2 फिक्सेशन रात में होगा जी, कोई नहीं, डाउनलोड कर लो बाबू। सर मैलेट फॉर्मेशन के बाद क्या हो रहा है, मैलेट के बाद ये हो रहा है ना, मैलेट के बाद कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, यहाँ H+ निकलेगा, और मैलेट के बाद यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड निकला है, कार्बन डाइऑक्साइड केल्विन साइकिल में जाके फिर से मेरा स्टार्च बना रहा है, ठीक है, फिर से मेरा स्टार्च बना रहा है, हाँ हाँ जी, हाँ जी, C2 साइकिल भी करते हैं, ठीक है। चलो नहीं, अभी फैक्टर्स अफेक्टिंग है, फैक्टर्स अफेक्टिंग है अभी, अभी फैक्टर्स। मैलिक एसिड वैक्यूल में स्टोर होता है, हाँ मैलिक एसिड यहाँ है ना, वैक्यूल में गया और वैक्यूल से तुम्हारा यहाँ पे स्टोर होकर रह जाता है, ठीक है, हाँ। चलो आगे आते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, इसको हम कहते हैं ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। चलो देखो, हाँ ठीक है, कल डाउट क्लास रख लेंगे, कल तीनों चैप्टर का डाउट क्लास रख लेंगे, ठीक है। चलो सुनो,
अब मैं आंसर की शेयर कर दूंगा रितेश। कर अभी क्लास के बाद सारे क्वेश्चन के आंसर दे देंगे। अभी पहले खत्म कर लेते हैं, उसके बाद सारे क्वेश्चन के आंसर देंगे। पहले पहले अभी सुन लो, अभी इसको खत्म कर लो पहले। अब आते हैं लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, या इसको हम कहते हैं ब्लैकमैन दिया था तुम्हारा लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। तो ब्लैकमैन चाचा क्या बोले कि जो चीज सबसे कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा वही डिटरमाइन करेगा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो चीज सबसे कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा वही डिटरमाइन करेगा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जनरल केस में क्या होता है, CO2 तुम्हारा ज्यादा से ज्यादा लिमिटिंग फैक्टर होता है जो डिटरमाइन करता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, हाँ जी, ठीक। सबसे पहले आते हैं फैक्टर जिसका नाम है लाइट। ठीक है, तो लाइट में क्या हो गया भाई कि लो लाइट इंटेंसिटी में लीनियर रिलेशनशिप है। लाइट लाइट के केस में क्या होगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और लाइट के केस में एक टाइम तक बढ़ेगा 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 और उसके बाद फिर कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। एक टाइम तक बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, तो ये रेट हो गया रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, और ये हो गया लाइट का इंटेंसिटी, लाइट इंटेंसिटी, है ना। तो इनिशियली बढ़ा बढ़ा बढ़ा, उसके बाद एक टाइम के बाद कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि फिर तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल उतना ही रहता है, तो फोटोसिंथेसिस उससे ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, वेरी हाई लाइट इंटेंसिटी पे लिख लो ये पॉइंट, वेरी हाई लाइट इंटेंसिटी पे फोटो ऑक्सीडेशन हो सकता है। वेरी हाई लाइट इंटेंसिटी C4 पाथवे, कोई वो कैम पाथवे को कहते हैं C2 साइकिल। ठीक है, इंटेंसिटी पे तुम्हारा फोटो ऑक्सीडेशन हो सकता है। ठीक है, ये चीज लिख लेना। ठीक है, इसको हो सकता है। ठीक है जब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इक्वल हो जाता है रेट ऑफ रेस्पिरेशन के, तो इसको हम कहते हैं लाइट कंपेंसेशन पॉइंट। फोटो ऑक्सीडेशन हुआ बाबू, लाइट के प्रेजेंस में तुम्हारा जो मॉलिक्यूल है वो ऑक्सीडाइज करने लगेगा, जो वेस्टफुल होता है, अगेन वो खराब करते जाएगा सब सामान को। हाँ, केशव आ जाएगा, रिवीजन चेकलिस्ट आज आ जाएगा। ठीक है, कल का शेयर कर देता हूं। ठीक है, ठीक है, चलो अगला आते हैं फैक्टर। अगला फैक्टर आता है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला फैक्टर आता है तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है भाई, ये आता है 0.03 to 0.04%। ठीक है, अगर CO2 का कंसेंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है तो मेरा फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होगा। CO2 का कंसेंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है तो फोटो, अभी बेटा सब डाउट एक साथ इकट्ठा कर लेंगे, पहले मुझे पढ़ा लेने दो, मैं पूरा डाउट आपको क्लियर कर दूंगा, पहले एक बार पढ़ा लेने दो। ठीक है, हाँ, ठीक है। तो अगर देखो क्या होता है, तो यहां पे यही आ गया कि अगर यहां पे तुम्हारा सैचुरेशन, CO2 का सैचुरेशन की बात करें, CO2 का सैचुरेशन की बात करें, तो C3 प्लांट के लिए है, इट इज 450 माइक्रोलीटर। ठीक है, ये 450 माइक्रोलीटर हो जाएगा तुम्हारा, और C4 प्लांट के लिए है 360 माइक्रोमीटर। ठीक है, ये रख लेना यार। ये है तुम्हारा इसका ग्राफ। अगर हम ग्राफ देखें तो ग्राफ कुछ इसका ऐसा होता है कि अगर बात करें सॉरी,
सॉरी सॉरी सॉरी, तो C3 प्लांट का यहां आ जाएगा अगर मान लो, तो ये तुम्हारा आ जाएगा सैचुरेशन तुम्हारा C3 प्लांट के लिए, ठीक है। और C4 प्लांट के लिए तुम्हारा पहले आ जाएगा, C4 के लिए तुम्हारा ये कुछ सैचुरेशन आ जाएगा तुम्हारा C4 के लिए, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 450 और ये तुम्हारा आ जाएगा 360, ठीक है। 450 और 360 तुम्हारा हो जाएगा इसका सैचुरेशन, ठीक है। इस पॉइंट को हम कहते हैं CO2 कॉम्पेनसेशन पॉइंट। मैक्सिमम केसेस में लिमिटिंग फैक्टर कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है, ठीक है। मैक्सिमम केसेस में लिमिटिंग फैक्टर कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है। नहीं, ग्राफ ये नहीं पूछेंगे मेरे हिसाब से, इस ग्राफ का पूछने का कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। आगे अगला आते हैं पानी। वाटर तुम्हारा क्या है, लेस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, लेस वाटर, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्टोमाटा मेरा क्लोज हो जाएगा। क्या 450 को के पीक उछलेगा नहीं? क्या ऊंचा नहीं होगा बेटा? 450 का इधर ही हो गया ना, यहाँ पे दूर जा रहा है ना। ये तुम्हारा CO2 का कंसेंट्रेशन है, ये मेरा CO2 का कंसेंट्रेशन है, और ये मेरा रेट है, तो पीक ऊंचा कैसे होगा? ये मेरा CO2 का कंसेंट्रेशन और ये मेरा रेट है, तो पीक ऊंचा कैसे होगा प्रवीण, है ना? चल, ठीक है। पानी में स्टोमाटा क्लोज हो जाएगा, ठीक है। प्लांट फैक्टर में क्या आ जाएगा? प्लांट फैक्टर में आ जाएगा तुम्हारा अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है। दूसरा, लीफ में कितना नंबर है, कितना साइज है, राइट। फिर लास्ट जो होता है इनहिबिटर, इनहिबिटर में तुम्हारा आ जाएगा कौन कौन सा फोटोसिंथेटिक इनहिबिटर होता है। पहला होता है DCMU, ये क्वेश्चन एम्स में आया था, डाई क्लोरो मिथाइल, सॉरी डाइक्लोरो डाइफिनाइल डाइमिथाइल यूरिया। इनहिबिटर बाबू, इनहिबिटर फोटोसिंथेटिक इनहिबिटर होता है, DMCU होता है। रुको इसका स्पेलिंग लिखने दो अच्छे से, डाई क्लोरो डाई फिनाइल डाई मिथाइल और यूरिया, ठीक है। सर कल का लेक्चर का रिकॉर्ड, हाँ बिल्कुल मैं शेयर कर दूंगा, मत टेंशन मतलब, ठीक है। तो ये तुम्हारा इनहिबिटर हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, पैन भी आ जाएगा, हाँ पैन भी आ जाएगा, ठीक है। पैन भी आ जाएगा तुम्हारा, और CMU भी आ जाएगा, CMU भी आ जाएगा, ठीक है। अब पूछो जो जो डाउट है तुम्हारा, ये चैप्टर में और कुछ नहीं बचा। अब पूछो तुम लोग का जो जो डाउट है सब बताते हैं। चलो जल्दी पूछ रहा हूँ। टेम्परेचर नहीं बताया, अच्छा हाँ टेम्परेचर, सॉरी 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 सॉरी, टेम्परेचर भी रह गया। तो टेम्परेचर के केस में अगर हम बात करें, तो C3 तुम्हारा लो टेम्परेचर पे 20 to 25 डिग्री सेल्सियस, और C4 तुम्हारा 30 to 40 डिग्री सेल्सियस इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा, ठीक है। प्लीज एक्सप्लेन कैम अगेन, चलो बताते हैं। पैन एंड CMU बेटा इनहिबिटर है, बस तुम याद कर लो, ऐसा जरूरत नहीं है इसको ज्यादा डिटेल में जानने का, ठीक है। हाँ, पैन और CMU तुम्हारा इनहिबिटर है। बेटा फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट पहला स्टेबल 6 कार्बन कंपाउंड है, पहला स्टेबल 6 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। CO2 का कंसेंट्रेशन क्या होता है बेटा? CO2 जितना ज्यादा अमाउंट में उसको CO2 कंसेंट्रेशन होता है। ABS में इनहिबिटर नहीं काम करता, ABS में इनहिबिटर नहीं काम करता, ठीक है। नीट प्लेसिबो ही नाम है बाबू, जिया टेलीग्राम का।
एबीए तो नॉर्मल है केस में इनहिबिटर का काम करेगा, और ग्रोथ इनहिबिटर होता है, फोटोसिंथेसिस इनहिबिटर नहीं होता। इन C4 हाउ मेनी एटीपी बताए तो बेटा, 30 एटीपी और तुम्हारा 18 NADPH। हाँ, CMU ओरिजिनल बिल्कुल। कंपनसेशन पॉइंट जिस पॉइंट पे रुक जाता है उसको कंपनसेशन पॉइंट कहते हैं। रिवीजन चेकलिस्ट आज हो जाएगा बाबू, रिवीजन चेकलिस्ट आज हो जाएगा। ठीक है। ट्रायोस फॉस्फेट क्या है? फ्रुक्टोज 1,6 बेटा, बेटा ट्रायोस फॉस्फेट हो गया तुम्हारा पीजीए, ठीक है। पीजीए के बाद बना पीजीएल, पीजीएल उल्टा जो ग्लाइकोलिसिस में होता था उल्टा होता था, जो ग्लाइकोलिसिस में होता था उल्टा होता था। हर्ष बेटा सारा क्वेश्चन टैब उड़ गया है तुम्हारा, ये मतलब वो हो गया, फिर से भेजो। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, सुनो, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, डिस्प्ले C3 साइकिल, C3 साइकिल लो, ये हो गया तुम्हारा C3 साइकिल। हाँ ठीक है। एवीआई इनहिबिटर इसमें नहीं होगा इनहिबिटर बाबू। एवीआई इनहिबिटर सैचुरेशन पॉइंट, एक मैक्सिमम पॉइंट जिसके बाद नहीं होगा उसको इनहिबिटर कहते हैं तुम्हारा, ठीक है। कल इसका डाउट्स करेंगे और रेस्पिरेशन इन प्लांट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कल इसका डाउट स्टार्ट करेंगे और रेस्पिरेशन इन प्लांट स्टार्ट करेंगे। चलो कल कल फोटोसिंथेसिस का क्विज कर लेते हैं, चलो कल, कल फोटोसिंथेसिस का क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है चलो। कैम बेटा, कैम पाथवे बता तो दिए, कैम पाथवे तुम्हारा क्या हुआ? कैम पाथवे में कुछ नहीं है, सिर्फ समझो सेम, कि तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन पेप कर रहा है तुम्हारा फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, पेप के इसके प्रेजेंस में ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बना, 4 कार्बन कंपाउंड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कन्वर्ट हुआ मैलिक एसिड, मैलिक एसिड कन्वर्ट हुआ मैलेटाइन में, मैलेटाइन H प्लस और मैलेटाइन में चला गया, उसके बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हारा इधर आ गया और ये बाहर निकल गया, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो करते हैं। डीपीपी अभी आपको आज मिल जाएगा, फोटोसिंथेसिस का डीपीपी आपको मिल जाएगा आज, ठीक है। हाँ चलो कल डाउट्स और क्विज कर लेंगे फोटोसिंथेसिस, पहले 3 चैप्टर्स का डाउट और क्विज कल कर लेंगे, चलो डन। ठीक है चलो। ग्लाइकोलिसिस अभी पढ़ाया कहाँ बेटा? ग्लाइकोलिसिस पढ़ाएंगे, नोट्स तुम जाओगे प्रोफाइल पे मेरे, नीचे डाउनलोड पीडीएफ का ऑप्शन आता है तो वहां पे तुमको नोट डाउनलोड कर सकते हो, अपने आप कर सकते हो, ठीक है। हाँ आज लेंगे क्लास, कैसे नहीं लेंगे, सुबह में लेंगे 4 बजे, ठीक है। चलो बाय 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 बाय। एक दिन में बाल रिपेयर हो गया? कहाँ रिपेयर हुआ, सो के उठे हैं। बेटा C4 रिपीट कर लेना अतुल्या, मिल जाएगा तुमको, है ना। यूट्यूब वीडियो के नोट्स मेरे नीट प्लस, देखो सब कुछ तुमको एक टेलीग्राम चैनल जो मेरा है नीट प्लस, यहाँ पे सब कुछ भेजो, ठीक है। मैं डीपीपी भी शेयर कर देता हूँ अभी फोटोज का, और ये भी शेयर कर देता हूँ, डोंट वरी, ठीक है। अंशिका, नियति हॉस्पिटल। चलो चलो फिर हम लोग मिलते हैं, चलो। चलो बाय बाय, बाय बाय बाय, ठीक है। चलो हम लोग मिलते हैं फिर। बाय निशा, बाय बाय।